नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। सीजीएल वाले तो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे, क्योंकि कई मामले में उनके पक्ष से फैसला जाते हुए नजर आ रहा है। हालांकि ये जो बोसे जैसे बोलते हैं ना कि बलि देने से पहले बकरे को खिलाते हैं, पिलाते हैं, पुचकारते हैं, तो वैसे ही हाल होने वाला है। अब एग्जाम रद्द होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा खुशियां मना ले, डिप्रेशन में जो है थोड़ा सा डिप्रेशन से बाहर निकल जाए, है ना। जाहिर सी बात, इसी बीच में एक और बड़ा यहाँ पे मामला सामने आ रहा है कि सीजीएल मामले को लेकर के ही यहाँ पे एक नया बदलाव कर दिया गया। कौन सा बदलाव है, बहुत सारे लोग वीडियो देखेंगे, लेकिन आज के वीडियो काफी ज्यादा खास है। मैं सबसे हट करके वीडियो बनाता हूँ, आप देखे भी होंगे और आपको पता भी होगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सीजीएल पेपर लीक मामला ही बना वजह, है ना। अब एग्जाम पैटर्न में बदलाव, अब क्या पेपर लीक नहीं होगा, क्या पूरा मामला हम लोग चलते हैं। पहले मैं पीडीएफ में आपको दिखा देता हूँ सारी चीजें, फिर आपको अच्छा ये चीज आप देख लीजिए, है ना। ये चीजें आप देख लीजिए। आगामी परीक्षाओं पीटी मेंस इंटरव्यू की संभावित तिथि, ये आपका संभावित तिथि भी दे दिया गया यहाँ पे। क्या संभावित तिथि भी दे दिया गया है कि भाई ये आपका संभावित तिथि है। यहाँ पे आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, पीटी का इंटरव्यू होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए डेंटल डॉक्टर, यहाँ पे सारी चीज इधर चला गया। हाँ, इंटरव्यू इधर इतना तारीख को है, फिर ये सबका इंटरव्यू पीटी वगैरह का, मेंस का है, मेंस का रिटर्न यहाँ 21/5 ये सब डेट दिया हुआ है। आप समझिए कि डेट अगर पास हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जीएसएससी और जेपीएससी का कैलेंडर पास होता है, यानी कि फॉलो होता है? आप मुझे बताइएगा, नहीं होता है। सारा यहाँ पे दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिए। मैं इन सारी चीज़ों में बहस नहीं करना चाहता, है ना। बहुत सारे वीडियो बनाए, आप उनका भी वीडियो देखे होंगे, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपडेट देख लीजिए, ये अब बताने वाली चीज़ नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेन पॉइंट पे, है ना। मेन पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे क्या बातें सामने आ रही और क्या लगता है कि पेपर लीक हुआ या नहीं, इस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो ये पेपर में छापे हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लोग क्या सोचते हैं ये भी देख लीजिए, और क्या क्या छापते हैं। सबसे पहले देखिए, जीएसएससी पीटी में सामान्य कटअप 40, तो एसटी एससी, है ना, एसटी एससी के लिए 32% तय। देखिए, सामान्य के लिए आपको कितना दिया गया, सामान्य के लिए आपका 40 दिया गया, और एसटी एससी के लिए आपका 32 दिया गया। कितना, 32। ये आपका पीटी की बात किया जा रहा है ना, कटअप। चलिए देख लीजिए, पूरा मामला को देखेंगे हम लोग। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली स्नातक स्तरीय परीक्षाओं की नियमावली में बड़ा संशोधन किया गया, आपको पता होगा। चलिए, इस बदलाव के बाद अब ये परीक्षाएं 2 चरणों में आयोजित, पहला आपका पीटी, दूसरा आपका मेंस। पहला आपका पीटी, दूसरा आपका मेंस, है ना। देखिए, जिसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों शामिल होंगे, दोनों मैंने पीटी मेंस। यह निर्णय झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिया गया। ये निर्णय क्यों लिया गया पता है? सीजीएल मामले के लिए कई सारे छात्र मुख्यमंत्री जी से मिले, और भी कई सारी चीजें सामने आए, जिनमें बोला गया कि ठीक है, हम लोग पेपर लीक को रोकने के लिए क्या करेंगे, 2 स्नातक स्तरीय जितने भी एग्जाम होंगे सारे को 2 लेवल पर लेंगे, आपका पीटी भी लेंगे, मेंस भी लेंगे, है ना। देखिए, बैठक में जैसे स्नातक स्तरीय स्नातक स्तर तकनीकी व विशिष्ट योग्यता वाले पद, यानी कि संचालन संशोधन नियमावली 2025 के, यानी कि 25 को मंजूरी दी गई है। इसने पहले 2021 के नियमावली के अनुसार इन परीक्षाओं का आयोजन सिर्फ एक चरण में होता था। आपको पता है कि एक बार एग्जाम दीजिए, सीजीएल में भी वही हाल था हर किसी में, और पास हुए तो परीक्षा मतलब कि आपका ज्वाइनिंग। इस बार केवल प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी के लिए कटअप का निर्धारण किया गया। देखिए, जो कि मैंने बताया, सामान्य के लिए आपका 40 और एसटी एससी के लिए 32 था, है ना। देखिएगा, कटअप का निर्धारण किया गया। मुख्य परीक्षा का कटअप आपका 2021 के नियमावली के अनुरूप है। मुख्य परीक्षा का जो कटअप आपका 2021 के नियमावली के अनुरूप। पीटी में कटअप सामान्य ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, एसटी/एससी महिला के लिए आपका 32%, ओबीसी कैटेगरी 1 के लिए आपका 34 तथा ओबीसी कैटेगरी 2 के लिए आपका 36.5, है ना। देखिए, कितना ध्यान दे लीजिए।
अगर बात करें है ना सामान्य व EWS है ना अनरिजर्व, आप देख लीजिए, या EWS, इसके लिए आपका जो कितना दिया 40 दिया है, कितना 40। अगर बात करें ST SC व महिला, ST SC व फीमेल है ना फीमेल, इसके लिए आपका 32 दिया है, कितना 32। अगला आपका क्या OBC कैटेगरी 1 के लिए 34, OBC 1 के लिए आपका 34 दिया है ना। उसके बाद OBC 2 के लिए आपका 36, OBC 2 के लिए आपका 36। ये आपका कट ऑफ दिया गया है ना। आदिम जनजाति के लिए कट ऑफ कुल 30, आदिम के लिए आपका 30 है, और कुल 120 प्रश्न होंगे पीटी में। पीटी में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ, और प्रत्येक का 3 अंक होंगे है ना। प्रत्येक को आपको 3 अंक दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आगे का जो पेज यहाँ पे दिया हुआ है, आगे का पेज ये है, देखिए JSSC पीटी में सामान्य, ठीक है, सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक कट होती है। देखिए अगर आप सही करते एक प्रश्न तो आपको 3 नंबर, कितने 3 नंबर एक प्रश्न का है ना, और गलत करते हैं तो आपको 1 प्रश्न काट दिया जाएगा। देखिए, और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी। परीक्षा की भाषा हिंदी अंग्रेजी दोनों में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण 2 चरणों में लिया गया निर्णय, यानी कि परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है ना। देखिए कैबिनेट की बैठक में नियमावली में बदलाव का मुख्य कारण हाल ही में हुई कुछ परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने और अनियमितता की घटनाओं को माना जा रहा। JSSC की कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग को लिखे गए पत्र में है ना इस समस्या को रेखांकित किया गया था। कितना रेखांकित किया? आयोग ने यह भी बताया कि क्या बताया आयोग, देख लीजिए, कि बार बार परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होते थे, जिसके कारण ये सब कदम उठाए गए है ना। देखिए यहाँ पे वही सारी चीजें बताई जा रही। किधर चला गया कि एक स्तरीय परीक्षा और कम परीक्षा शुल्क के कारण उम्मीदवारों की संख्या काफी अधिक होती थी। कम, अब परीक्षा शुल्क भी बढ़ा दिया जाएगा। देखिएगा, कम परीक्षा शुल्क के कारण उम्मीदवारों की संख्या में उम्मीद से काफी अधिक हो जाती थी। अन्य राज्यों में भी एक स्तरीय परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने की संरचनाएं मिलती रही, यानी कि बार बार प्रश्न पत्र लीक, जिसके कारण इस बार हम लोग इसको सुधार रहे हैं है ना। ये सारी चीजें बातें सामने आ रही, वही सारी चीजें लिखी गई है, और कुछ पॉइंट यहाँ पे भी ध्यान दे लीजिए। जिसके बाद इस तरह के बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई। इस बदलाव के उद्देश्य का यानी कि इस बदलाव का उद्देश्य यह है कि परीक्षाओं में प्रबंधन, यानी कि परीक्षाओं का जो प्रबंधन बेहतर हो, और एक स्तरीय परीक्षा में प्रश्न पत्रों का कई सेट बनाए और परीक्षा में कई दिनों तक आयोजित होने से कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। तो 2 चरण में परीक्षा होने से इस तरह की समस्याओं से निपटारा किया जा सकता है, और योग्य उम्मीदवार का चयन बेहतर तरीके से हो सके। तो यहाँ पे कुल मिलाकर हम लोग बात करें कि सीजीएल मामले में है ना, सीजीएल मामले में एक ही चीज निष्कर्ष आ रहा है कि सीजीएल में जिस तरीके से पेपर लीक अभी 8 साल से एक सीजीएल कंप्लीट नहीं करवा पा रही है, तो इसी चीज को देखते हुए यहाँ पे निर्णय लिया गया है कि बार बार आपका क्या पेपर लीक किया था, पेपर लीक हो जा रहा था है ना, पेपर लीक हो जा रहा था, जिसके कारण आपका 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी है ना, 2 चरणों में, क्लियर, 2 चरणों में आपको परीक्षा ली जाएगी। तो टेंशन ना लीजिए आप लोग, जितने भी छात्र हैं, घबराना नहीं, सही होगा, और ये जो किया जा रहा है सही ही किया जा रहा है ना। और रही बात पेपर लीक है या नहीं, पेपर लीक है या नहीं, तो इसका जवाब अभी CID नहीं मान रही है ना। CID की अगर हम लोग बात करें तो इसका जवाब ये नहीं मानती कि पेपर लीक के नाम पर लोगों से धन उगाही किया गया था, ये सारी चीजें बोलती है। लेकिन जहां तक बात करें, जितने साक्ष्य आ रहे, जितने प्रूफ आ रहे, उन सारी चीजों से लगता है पेपर लीक हुई है, 100% हुई, लेकिन CID मान नहीं रही। अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि नए जो टीम गठित हुई वो क्या रिपोर्ट सौंपती है। देखिए बहुत सारे लोग ट्रांसफर हो रहे हैं, बहुत सारी चीज हो रहा है, बहुत बड़ा गेम हो रहा है यहाँ पे,
समझ सकते हैं कितने बड़े लेवल पर हुआ होगा, जिसके कारण ये सारी चीज़ें प्रक्रियाएं चल रही है। बाकी बात एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ सीजल को लेकर के, उस वीडियो को ध्यान दीजिएगा। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर ले और उस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि उसमें कई सारे पॉइंट को कवर किया जाएगा। कई सारे मामले सामने भी आ रहे एफएसएल रिपोर्ट को लेकर के, सीआरडी बोल रही पेपर लीक नहीं हुआ है और सच में नहीं हुआ है, ये क्या हुआ है, सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। और तैयार रहिए एग्जाम के लिए, बहुत ही जल्द झारखंड में एग्जाम होने वाले हैं, बहुत सारी बहालियां भी आने वाली है। अगर आप तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवाता है। प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।